हेलो गाइस, स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है, इसके प्रकार और इसके कुछ काम को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो सिस्टम बस आपको एकदम ईजी लगने लगेगा। क्योंकि हम इसको एकदम ईजी भाषा में समझाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है सिस्टम बस। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सिस्टम बस, अ सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन path inside a computer that carries data, instruction, and control signals between different parts of the computer like CPU, memory, and input-output devices. सिस्टम बस जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर एक कम्युनिकेशन पथ होता है या कम्युनिकेशन संचार होता है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच डेटा और निर्देश को कंट्रोल सिग्नल के द्वारा ले जाता है। अगर हम आसान भाषा में कहें, सिस्टम बस वर्क्स लाइक रोड्स इन अ सिटी दैट कनेक्ट ऑल प्लेसेस। सिमिलरली, सिस्टम बस कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सो दे कैन टॉक टू ईच अदर। देखो, सिस्टम बस सड़कों की तरह होता है जो सड़क जगहों की जोड़ती है। जैसे सड़क जो होता है वो कई जगहों को जोड़ती है, उसी तरीके से सिस्टम बस कंप्यूटर के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ती है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकें। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि क्या होता है। लिटिल एक्सप्लेनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर। यह जो होता है यह तारों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के अंदर जानकारी को ट्रांसफर करता है। कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ता है। हेल्प्स इन मूविंग डाटा, मेमोरी प्रोसेसिंग, मेमोरी एड्रेसिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यह जो होता है वो डेटा को मेमोरी एड्रेसिंग और कंट्रोल सिग्नल को ले जाता है। यह डेटा मेमोरी सिग्नल एड्रेसिंग और कंट्रोल सिग्नल को लेके जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन फास्ट एंड ऑर्गेनाइज। यह जो होता है इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन तेज और व्यवस्थित तरीके से करता है। विदाउट सिस्टम बस कंप्यूटर पार्ट कैन नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर पार्ट एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान सिस्टम बस के बिना नहीं कर सकते हैं। मतलब बिना सिस्टम बस के जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इट वर्क्स एवरी टाइम द सीपीयू रीड्स और राइट डाटा। जब भी सीपीयू डाटा पढ़ता है या लिखता है, सिस्टम बस का उपयोग किया जाता है या होता है। इट इम्प्रूव्स कंप्यूटर परफॉर्मेंस बाय हैंडलिंग इंफॉर्मेशन फ्लो। यह इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यह इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करता है और फिर उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी बेहतर बना देता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम बस के प्रकार की। तो जो सिस्टम बस है उसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो डाटा बस। डाटा बस क्या होता है इसको हम देखते हैं। कैरीज एक्चुअल डाटा बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। यह जो होता है यह सीपीयू, मेमोरी और अन्य डिवाइस के बीच में जो एक्चुअल डाटा होता है उसको ट्रांसफर करता है। फीचर इसको कुछ देखते हैं। ट्रांसफर डाटा लाइक नंबर, कैरेक्टर, इंस्ट्रक्शन। नंबर, कैरेक्टर और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करता है। इट इज बाई डायरेक्शनल डाटा कैन गो बोथ वेज। बाई डायरेक्शनल होता है दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है। विथ डिसाइड हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर एट वंस, 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट्स या 64 बीट्स। इसकी चौड़ाई यह भी तय करती है कि एक बार में कितना डाटा जा सकता है, 8 बीट, 16 बीट या फिर 32 बीट या 64 बीट। हायर बीट फास्टर परफॉर्मेंस। बिट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही परफॉर्मेंस तेज होगी। यूज्ड इन एवरी सीपीयू ऑपरेशंस। हर सीपीयू ऑपरेशन में इसका यूज होता है। अगर हम सिंपल मीनिंग समझे तो रोड दैट कैरीज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, वह सड़क जो असली जानकारी को ले जाती है। यह हो गया हमारा डाटा बस। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की।
जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो होता है एड्रेस बस। कैरीज द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ वेयर डाटा नीड्स टू गो और कम फ्रॉम। मतलब यह बताता है कि डेटा कहाँ से लाना है और कहाँ भेजना है, यानी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है यह एड्रेसिंग बस। इट इज यूनिडायमेंशनल ओनली सीपीयू मेमोरी। यह जो होता है वो यूनिडायमेंशनल होता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में। यूज टू सेलेक्ट अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को चुनने में उपयोग होता है। विच डिसाइड्स हाउ मच मेमोरी कैन बी एक्सेस 20 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। इसको जो बीट है वह तय करती है कि कंप्यूटर कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, 20 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। टेल द मेमोरी वेयर टू रीड और राइट डाटा। यह मेमोरी को बताता है कि कहाँ डाटा को पढ़ना है और कहाँ लिखना है। ओनली कैरीज एड्रेसिंग नॉट डाटा। ओनली कैरीज एड्रेस नॉट डाटा, मतलब यह केवल एड्रेस ले जाता है, डाटा को नहीं। सिंपल भाषा में कहे तो रोड दैट टेल द एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस ऑफ डाटा। वह सड़क जो डाटा को सही पता बताती है। इसी तरीके से ये हमारा एड्रेस बस काम करता है, ये सही एड्रेस को बताता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे टाइप की, जो हमारा है कंट्रोल बस। ये हमारा तीसरा टाइप है और लास्ट भी टाइप है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है? कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स दैट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज। मतलब वह यह सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल को ले जाता है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करता है। सेंड सिग्नल लाइक रीड, राइट, इंटरप्ट, क्लॉक। मतलब रीड, राइट, इंटरप्ट, क्लॉक जैसे सिग्नल को भेजता है कौन? कंट्रोल बस। कंट्रोल डाटा फ्लो एंड टाइमिंग। यह डाटा फ्लो और टाइमिंग को कंट्रोल करता है। इंश्योर ऑल डिवाइस वर्क इन सिंक। यह सभी डिवाइस को सिंक मतलब एक साथ काम करने में मदद करता है। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। यह जो होता है सीपीयू और अन्य डिवाइस के बीच कम्युनिकेट को मैनेज करता है ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। प्रिवेंट्स एरर बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट टू डू। एरर को रोकता है और बताता है कि क्या करना है। सिंपल भाषा में कहें तो रूल दैट कंट्रोल द मैनेज ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन। वह सड़क जो ट्रैफिक और इंस्ट्रक्शन को नियंत्रण में रखती है। तो हमने आज पढ़ा सिस्टम बस, उसके टाइप्स एकदम आसान भाषा में। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।